हर हर महादेव। जब सीता जी की रक्षा करते हुए रावण ने जब जटायु के पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया मौत आई तो गिद्धराज जटायु ने कहा, खबरदार ऐ मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। गिद्धराज जटायु ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, तुझे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे तब तक स्पर्श नहीं करना जब तक मेरे प्रभु श्री राम न आ जाए और मैं उन्हें सीता हरण की गाथा न सुना दूं। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह जो महान तपस्वी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, 6 महीनों तक बाणों के सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। आंखों से आंसू गिरते थे। भगवान कृष्ण जब जाते थे मन ही मन हंसते थे, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के कारण बहिरंग दृष्टि से उचित नहीं था, लेकिन जब जाते थे तो भीष्म के कर्म को देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे। और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखकर दहाड़े मारकर रोते थे। कन्हैया, मैंने कौन से पाप किए हैं जिसका परिणाम भोग रहा हूँ? आज बानों की सैया पर लेटा हूँ। भगवान कृष्ण मन ही मन हंसते थे, बहिरंग दृष्टि से समझा देते थे कि भीष्म पितामह को, लेकिन याद रखना वह दृश्य महाभारत का है। और जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह बानों की सैया पर लेटे, आंखों में आंसू है, भीष्म के रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामायण का एक दूसरा दृश्य है कि गिद्धराज जटायु भगवान की गोद रूपी शैया में लेटे हैं। भगवान रो रहे हैं और जटायु मुस्कुरा रहे हैं। बोले, भाई, वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, और रामायण में जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान राम रो रहे हैं। बोले, भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे। राम जी की शरण में, राम जी की गोद में और बानों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे। ऐसा अंतर भला क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में जब भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुस्साहन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और गिद्धराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसी है राम के नाम की महिमा, ऐसे आप वेद गाते हैं। भगवान राम सीता मैया की खोज करते हुए जब वन में आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि गिद्धराज पक्षी घायल अवस्था में तड़पता हुआ अंतिम समय में राम राम पुकार रहा है। भगवान राम उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उसे परम गति प्रदान करते हैं। अद्भुत दृश्य रघुकुल नंदन जय श्री राम। परहित वस जिनके मन माही, तीनह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान राम लखन से कहते हैं, भाई, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। संसार में वो ही सुकृत मनुष्य हैं, पूरे इंसान हैं, जो दूसरों के हित के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं। एक मांस भक्षी करने वाले गिद्ध पक्षी को प्रभु अपनी गोद में बिठाते हैं, क्योंकि गिद्ध ने सीता माँ को रावण से छुड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, इसलिए प्रभु ने उसे परम गति प्रदान की। जो परम हित करते हैं उन्हें हमारे प्रभु इसी तरह गले लगाते हैं। जितना हो सके
परम हित करो, प्रभु राम दया के सागर हैं, बोलो जय श्री राम। जो दूसरों के साथ गलत होता देखकर भी आंख मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान हो जाता है। बोलो जय श्री राम।